जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए वास्तु दोष की कुछ बारीकियों पर निगाह डालें। कई बार कुछ ऐसा वास्तु दोष होता है जो आपके सामने होता है लेकिन आपको नज़र नहीं आता। एक बहुत सरल सी पहचान जिसको जान करके आपको भी ये लगेगा कि हाँ, ये बात सही है। वास्तु यदि घर में है तो जीवन में कई बार अशांति आ जाती है, दुर्घटनाएं घटने लगती हैं, पैसे से, समृद्धि से, रिद्धि से हम कमज़ोर होने लगते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें, हमसे क्या अपराध हो रहा है जो हमारे साथ इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। आपका घर बड़ा है, आपका घर छोटा है, इस बात का मायने नहीं है। मायने है कि आप छोटे से घर में रहें या बड़े में रहें, लेकिन आपको वहाँ सुखद एहसास कितना होता है, आपको उस स्थान पर रहने में शांति कितनी मिलती है, आपके कार्य वहाँ पर कितने सिद्ध होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो सारी चर्चा इस अंक में करने वाले हैं, कुछ ऐसी पहचान जो आप स्वयं सीख जाएंगे इस अंक में। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 14 अगस्त सन 2024, दिन बुधवार, संवत 2081, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि नवमी, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। घर सपनों से कम नहीं, घर अपना महल से कम नहीं और अपनी झोपड़ी भी अपने महल से कम नहीं, यदि आप वहाँ आनंदित हैं। और यदि आप बड़े महल में रहकर भी आनंदित नहीं हैं, आपके पास खुशी नहीं है, आपके पास केवल संकट हैं, कष्ट हैं और गम है, तो महल भी काटने को दौड़ेगा। महल का जो भी आराम की साजो सामान होते हैं वो भी आपको रास नहीं आएंगे। अब यहाँ पर इस बात को ऐसे समझें, आप किसी स्थान पर रहते थे और आपने वो घर छोड़ करके या वो स्थान छोड़ करके आप दूसरे स्थान पर चले गए, किसी दूसरे घर में चले गए, आपने छोटे से बड़ा घर लिया और सबसे बड़ी पहचान कि उस घर में जाते ही आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होने लगीं कि आपको कुछ अजीब सा लगने लगा। जैसे आप पहले स्थान पर थे, उस स्थान पर आपको बरकत थी, उस स्थान पर आपको शांति थी, उस स्थान से आपने कोड़ी कोड़ी पैसा जोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा करके, और आपने बड़ी जगह ले ली। तो वो स्थान तो अपना कमाल कर गया, वहाँ आपको ऐसी दिक्कत नहीं आई। बस आपको क्या महसूस होने लगा जब पैसा आया, सब कुछ बड़ा, ख्वाब बड़े हुए, सब कुछ हुआ कि नहीं अब बड़ा घर लेना चाहिए, नहीं अब जगह बदल लेनी चाहिए। कई ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ आज मैं। तो ऐसी स्थिति में उस स्थान ने तो आपके साथ न्याय किया, लेकिन जैसे ही आप परिवर्तन करके किसी दूसरे स्थान पर गए, वहाँ जाने के बाद कुछ अनहोनी घटनाएं आपके साथ घटने लगी। कई बार व्यक्ति नए स्थान पर जाते ही किसी दुर्घटना का शिकार होने लगता है, शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगता है, बीमार रहने लगता है, या किसी ऐसी कोर्ट कचहरी में फंसता है कि बस फंस जाता है, या उस प्रॉपर्टी को लेने के बाद समझ में आता है ये विवादित प्रॉपर्टी थी, हम इसे लेकर के फंस गए। तो उसी दिन से समझ लीजिएगा कि वो भूमि, वो स्थान, जिस स्थान पर आपने वो फ्लैट या जो भी आपने लिया है वो आपके लिए शुभ नहीं है। वो प्लॉट, वो भूखंड आपके लिए शुभ नहीं है। बेहतर होगा कि आप उससे बच जाएं, किसी भी तरीके से कोई भी समझौता करके आप उसे बेचें या कुछ भी करें, या जिस डीलर से आपने लिया उसको वापस दें, कुछ भी आप करके उस स्थान पर ना जाएं। क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि आप जहां पहले थे वहां एकदम अच्छे थे, वहां एकदम मस्त थे, और दूसरे स्थान पर जाते ही विपत्तियों के पहाड़ आपके ऊपर टूटने पड़े, तो समझ जाना कि उस स्थान पर आपके सुटेबल वो बात नहीं है, वहाँ कोई बड़ा वास्तु दोष है। कई बार एक चीज़ और आप देखते होंगे कि बाय द वे आसपास के लोग बड़े आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि मैं इस स्थान पर आया हूँ तो मेरे साथ बुरा हो रहा है, बाकी सब अच्छे हैं, तो यानी कि कोई दिक्कत नहीं साहब। हर चीज़ हर व्यक्ति को नहीं भाती। एक ही बहुत सारी दवाइयाँ रखी होती हैं, अब सारी दवाइयाँ तो सबको सूट नहीं करती ना, सारी दवाइयाँ सबको सूट नहीं करती। ऐसे ही स्थान, भले ही वो उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं जो अच्छे से रह रहे हैं या जिनके ऊपर ऐसा कोई बड़ा वास्तु दोष नहीं हावी हो रहा, आपके ऊपर हो रहा है, तो वहाँ निश्चित तौर से समझ जाइए उस घर में, उसकी बनावट में, हो सकता है दूसरों के घर की बनावट जो अंदर से हो वो सही हो, वहाँ दिशाओं के हिसाब से सारा कार्य किया गया हो,
आपके यहाँ ना किया गया हो, ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। और ये चीज़ दिमाग से निकाल दें कि साउथ फेसिंग हमेशा कमज़ोर होता है। इसके ऊपर मैंने पहले भी डिटेल से चर्चा की है, फिर दोबारा कभी करूँगा। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि साउथ फेस के भवन जो होते हैं वो सबके लिए बेकार होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। देखो भैया, ईस्ट फेस में क्या सभी लोग राजा लोग रहते हैं? ईस्ट फेस वाले में क्या सभी लोग खुश रहते हैं? क्या उनको गम नहीं सताते? क्या वो परेशानियों में नहीं गिरते? क्या नॉर्थ वाले परेशान नहीं होते? तो ये सुख और दुख तो किसी भी फेस में आ सकता है, किसी भी दिशा में आ सकता। क्लियर? लेकिन आप जिस दिशा में बैठे हैं, जिस घर में आपने प्रवेश किया है, जिस स्थान को आपने खरीदा है, जिस प्लॉट को आपने खरीदा है, वहाँ वास्तु दोष होने की वजह से आपको परेशानी हुई। तो पहली पहचान ये है कि अगर हम किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं या हमने कोई भवन बना करके और जैसे हमने उसमें रहना शुरू किया है हमारे ऊपर आपत्तियों के पहाड़ टूट रहे हैं, तो किसी मर्मज्ञ से उसकी वास्तु दोष की शांति करा लीजिए। और उसका जो वास्तु दोष का जो भी अंदर की सारा सिस्टम है, किस प्रकार से किचन है, किस प्रकार से और घर के मास्टर बेडरूम है, और भी जो भी घर में सारी चीज़ें होती हैं, किस प्रकार की आपने स्टेयर बनाई हैं, किस दिशा में उनको चढ़ाया है, सम है विषम है, ये सारी चीज़ें आपको काउंट करनी पड़ेगी। और ये तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये बाद की बातें होती हैं कि घड़ी को ऐसे लगा लो, झूमर को ऐसे लटका लो, इधर से सोफ़ा खिसका करके उधर कर लो, ये मन बहलाना, ये बहुत बाद की चीज़ें। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन के समय गलती हो गई वो बड़ी हो गई और उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो पहली पहचान कि यदि आप किसी सुखमय स्थान से हंसी खुशी बड़े स्थान में गए हो या किसी में भी गए हो छोटे बड़े में, और वहाँ जाते ही आपको संकटों ने घेरा है, तो वहाँ वास्तु दोष है। ये एक पहली पहचान हुई। दूसरी पहचान हुई कि आपने कोई स्थान चेंज किया या कोई नया भवन लिया, छोटा बड़ा जो भी, और वहाँ जो घर का आपका बड़ा है, हेड है, मुखिया है, वो एकदम जाकर के परेशान रहने लगा, बीमार रहने लगा। और या आप माइंड ना करें, कई बार तो नए भवन में जाने के उपरांत डेथ हो जाती है। हाँ देखो, मेरी बात को गंभीरता से समझना, मेरी बात को ऐसे मत लेना आप कि नया भवन बुरा होता, नहीं 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 नहीं। कई बार एक व्यक्ति बहुत प्यार से किसी भवन को बनाता है और वो उसमें रह ही नहीं पाता है, साल 6 महीना वो उसमें काटता है और उसके बाद न जाने क्या होता है, वो व्यक्ति संसार से चला जाता है ना। ऐसा बहुत जगह हमने देखा है वास्तु में कि वो स्थान का सुख ले ही नहीं पाया। जितने प्यार से उसने उस भवन को, स्थान को बनाया, वो उसका सुख भोग नहीं पाया और उसकी सारी जो कीमत थी वो उस मुखिया को चुकानी पड़ जाती है, बड़े को चुकानी पड़ जाती है। तो वहाँ पर बड़ा ही दोष है, उसको पहचानो, उसके लिए किसी मर्मज्ञ को बुलाओ, उसको दिखाओ और फिर जो भी उसका वास्तु का तरीका है वो अच्छे से कराओ। ठीक है, एक बात। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना, कई बार एक चीज़ और हमने देखी है कि कई बार किसी भवन में ऐसा होता है कि जाते ही आप में झगड़े शुरू हो जाते हैं, टेंशनें बढ़ जाती हैं, अनाप शनाप बातें एक दूसरे से करने लगते हैं, बच्चे बड़ों की परवाह नहीं करते, बड़े अपनों की परवाह नहीं करते, सबको आपाधापी मच जाती है, सब अपने अपने रूम में कैद हो जाते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं, बात कहो तो एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं, क्लेश, संकट, तनाव की स्थिति बन जाती है। तो वहाँ पर भी आपको समझ जाना चाहिए, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे हमें कुछ न कुछ इसका हमें उपाय कराना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आप। स्थान की तो बात होती है कि किसी स्थान पर गए, ऐसा मन लगता है कि यहाँ बैठे रहो, ऐसा मन लगता है कि इनसे बात करते रहो, और कई बार ऐसे स्थान पर गए कि ऐसा लगता है बस भागो यहाँ से, उठो यहाँ से, वो जगह काटने को दौड़ती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज मैंने आपको एक सीढ़ी बताई है कि जैसे ही आपने स्थान परिवर्तन करके दूसरी जगह में जाते हो, वहाँ अनहोनी घटनाओं का घटना, वहाँ आपकी शांति का भंग होना, आपके शरीर में गिरावट आना, आपके मन में गिरावट आना, आपके समृद्धि का कमज़ोर होना, आपके धन का नष्ट होना, वो स्थान परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं रहा, वो स्थान आपके लिए शुभ नहीं रहा। अगर वहीं रहना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसी अच्छे मर्मज्ञ की राय लेनी पड़ेगी। इसलिए ध्यान रखना, आज के समय में भवन, प्लॉट सब कुछ महंगा है, प्लॉट बहुत महंगे हैं, बनाने का कंस्ट्रक्शन का हिसाब किताब बहुत महंगा है। इसलिए आप थोड़ा सा खर्चा और उसमें ऐड करके किसी अच्छे वास्तु शास्त्री से राय लें, मशवरा लें,
उसके हिसाब से अपने भवन को बनाएंगे और फिर उसमें रहेंगे तो निश्चित तौर से आपको आनंद आएगा। अब एक बात और, बहुत लोग कह देते हैं कि नहीं साहब वास्तु वगैरह कुछ नहीं होता, नहीं, ये वहम है। भारत में वास्तुकला को बहुत बड़ा रोल दिया गया है। हमारे पुराने महल आज भी ऐसे हैं कि लोग टिकट लेकर के उन्हें देखने जाते हैं, वो वास्तुकला के नमूने बने हुए हैं साहब। हाँ, ये तो आप मानोगे ना, मानोगे। तो ऐसी ऐसी भारत में आज भी राजपूताना इमारतें हैं, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी शोभनीय बनी हुई हैं और दर्शनीय बनी हुई हैं। इसलिए वास्तु का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आज का यही पॉइंट आप पहले समझें। और दूसरा, चलते चलते एक पॉइंट और बताऊं, यदि जिस भवन में गए हो उस भवन में अक्सर आपको अंधेरा दिखे, सूर्य की किरणें उसमें ना पड़ती हों, खरीदते वक्त ध्यान रखें इन बातों का कि सूरज की कोई भी किरण उस भवन में ना आती हो, हमेशा लाइट जलाने पर ही उसमें रोशनी होती हो, तो वो भवन भी स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ नहीं होते। जिन भवनों में अक्सर पानी टप टप टैप से गिरता रहता हो, बाथरूम अक्सर लीकेज बने रहते हो, सीलन उसमें बनी ही रहती हो, वो भवन भी शोभनीय नहीं होते। वहाँ पर भी आप उसका अच्छे किसी प्लम्बर से उसकी मरम्मत कराएं और अच्छे किसी वास्तु एक्सपर्ट को दिखा करके चंद्र दोष लगा हुआ है उसका भी किसी से मशवरा लेकर के उसको ठीक कराएं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। वास्तु का असर हमारे ऊपर बहुत बड़ा आता है, इसलिए जब भी कभी आपको ये लगे, आज मैंने कुछ पहचान आपको बताई हैं। पानी का रिसाव चंद्र दोष की उत्पत्ति करता है, आपकी कुंडली में चंद्र दोष होगा ही होगा। और एक दो बातें बताई हैं, ध्यान से सुनिएगा। और वास्तु दोष को सही करना बहुत टिपिकल भी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। उसके कुछ चुनिंदा उपाय होते हैं। सबसे पहले देखा जाएगा कि वास्तु दोष आपके घर में किस स्थान पर है और इसको कैसे ठीक किया जाए। तो यहाँ ये समझने और देखने वाली बात भी होती है। इसीलिए किसी अच्छे मर्मज्ञ को अपना मैप, नक्शा या एक बार उनकी विजिट आप करावें, हो कोई मर्मज्ञ जो जानकार हो। और एक चलते चलते एक बात और ध्यान से बता दूं, तोड़ फोड़ वास्तु में कदापि नहीं करानी चाहिए। आपको तोड़ फोड़ वाले वास्तु से बचना ही चाहिए, क्योंकि पहले बनाया उसमें पैसे लगे, फिर उसको तोड़ोगे उसमें पैसे लगाओगे, फिर उसको जोड़ोगे, फिर पैसा लगाओगे, तो कितना पैसा, ट्रिपल पैसा आपका खर्च हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो पहले किसी से सुलझे हुए व्यक्ति से राय ले लीजिएगा, ताकि तोड़ फोड़ आपकी बच जाए और आप बिना तोड़ फोड़ के अच्छे से वास्तु के उपाय कर सकें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं।
और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियाँ सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।